हनुमान, तुमने सोच भी कैसे लिया हनुमान कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा? सागर क्षण भर के लिए अपनी मर्यादा लांघ सकता है, भूमि क्षण भर के लिए अपना मातृत्व त्याग सकती है, किंतु हनुमान पर राम का विश्वास कभी नहीं हिल सकता। प्रभु, एक बात और बतानी है आपको। वो माता सीता की स्थिति देख इस पुत्र से रहा नहीं गया। और प्रभु, लौटते समय मैंने अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया। अंजनी पुत्र के अतिरिक्त लंका का विनाश और कर भी कौन सकता था? जो साहस देव ना दिखा सके, वो साहस तुमने दिखाया है हनुमान। तुमने मुझे अपना ऋणी बना दिया है हनुमान। प्रभु, आप क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? मैंने तो वही किया जो एक दास एक पुत्र को करना चाहिए। प्रभु, अब आप वो कीजिए जो एक पति का कर्तव्य है, लंका पर आक्रमण। हमें माता सीता को बचाना है। हाँ हनुमान, अब हम एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। वानर राज सुग्रीव, आज ही अपने उच्च सैन्य अधिकारियों की सभा बुलाइए। उनसे चर्चा के पश्चात हम लंका की ओर कूच करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। वानर वीरों, समय आ गया है अपनी जाति पर से प्रभु श्री राम का ऋण उतारने का। हमें ज्ञात हो गया है कि वो दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण करके माता सीता को कहां रखा है। सीता माता को लौटाने और उस दुष्ट को दंड देने हम कल ही लंका की ओर कूच करेंगे। युद्ध केवल उत्साह से नहीं, साधन से जीते जाते हैं महाराज सुग्रीव। लंका तक जाने के लिए बीच में 100 योजन का समुद्र आता है। उस भयावह महासागर को कैसे पार करेंगे हम? युद्ध साधन नहीं, दृढ़ निश्चय की साधना से जीता जाता है जामवंशी। श्री राम का उपकार है हम पर। अब ऋण चुकाते हुए बाधाएं नहीं गिन सकते हम। सागर तो हम जैसे तैसे पार कर ही जाएंगे। लंका की धरा पे पैर रखते ही हम क्षण भर में सभी शत्रुओं का नाश कर देंगे हम। मैं असुरों का काल बनकर रावण के अभिमान का अंत करूंगा। ये धर्म युद्ध हम जीतेंगे, विश्वास कीजिए। वानर राज, आपका निश्चय, आपकी दृढ़ता देखकर मैं अभिभूत हूं, किंतु आवश्यकता से अधिक विश्वास घातक सिद्ध होता है। अपने शत्रु के शक्ति को कम आंकना युद्ध की सबसे बड़ी भूल है। उनकी शक्ति का अनुमान लगाना अति आवश्यक है वानर राज। हनुमान, रावण एक कुशल शासक है। उसके राज्य में प्रवेश करना सरल नहीं होगा। तो बताओ, कैसी है लंका? ऐसा वर्णन दो हनुमान कि लगे मैं साक्षात लंका को देख रहा हूं। त्रिकुट पर्वत पर बसी यदि लंका को ऊपर से देखा जाए
तो लगता है मानो साक्षात इंद्रपुरी है। स्वर्ण से सजी अभेद्य दीवारें, जिनके चारों ओर एक गहरी जल खाई है, जिसमें बहुत भयानक जलजीव रहते हैं। प्रभु, रावण की सेना में सहस्त्रों गज है। पश्चिमी द्वार से लंका में प्रवेश असंभव है, क्योंकि प्रभु वहां पर तो इतने सैनिक नियुक्त हैं जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। पूर्वी द्वार की भी यही अवस्था है। प्रभु, मानव तो छोड़िए, चींटी भी वहां रेंग के नहीं जा सकती। दक्षिण द्वार पे तो रथों की सेना सज्ज रहती है और लंका का मध्य भाग भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित है। प्रभु, पर इसका अर्थ ये नहीं कि लंका अभेद्य है। प्रभु, आपकी कृपा से लंकेश की 1/4 सेना समाप्त कर दी है मैंने। सेनापति जम्बोबाली और दशानन के पुत्र अक्षय कुमार को भी मैंने मार डाला और उनकी अग्नि से लंका का दहन भी कर दिया मैंने। प्रभु, लंकेश चाहे जितना भी बलशाली हो, आपके शौर्य के आगे उसका धराशायी होना निश्चित है। प्रभु, इस संसार में कौन है जो आपके और आपकी सेना के सामने टिक सके। प्रभु, आप बस आदेश करें, हम वहां पहुंचेंगे और माता सीता की प्रतीक्षा का अंत करेंगे। वानर वीरों, जिसके पास शस्त्र हो, भुजाओं से संधान करने की शक्ति हो, हनुमान सुग्रीव जैसा मित्र हो, सागर पार कर देने वाला निश्चय हो, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो वानर वीरों, ध्यान रहे, कल शुभ मुहूर्त में हम लंका की विजय यात्रा पर निकलेंगे। इस धरा को असुरों के भार से मुक्त करने हेतु। परंतु स्मरण रहे, 16 कोटि वानर सेना है ये। यदि हम नगरों से निकलेंगे तो वहां का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हम अपने मार्ग में आने वाले हर राज्य और नगरों से दूरी बनाकर रखेंगे। हम अपना मार्ग वन के बीच से बनाएंगे ताकि हमें फल और मधु और जल की कोई कमी ना हो। संसार को अधर्म से मुक्त करने में वानर जाति का ये योगदान युगों युगों तक स्मरण रखा जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भय के लिए भयंकर हैं, हम राम के रुद्र हैं। शंकर हैं हम राम के रुद्र हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने पहले ही कहा था कि उसे मृत्यु दंड दे देते हैं, पर
देखिए देखिए कितने जन धन की हानि की है उसने। अब यदि वो दुस्साहसी वानर लौट कर आया तो मैं बिना किसी आज्ञा के उसके प्राण ले लूंगा पिताश्री। ये सब उस स्त्री के कारण हुआ है महाराज। उसी के कारण लंका का गौरव धूमिल हुआ है। दंड उसे मिलना ही चाहिए। लंकेश, अपने बल का प्रयोग कीजिए, हर लीजिए उस सीता का गौरव। यदि मेरे पांव में नल कुबेर के श्राप की बेड़ियां न होती तो आज सीता मेरी होती। मैंने उससे रक्ष विवाह कर लिया होता। तुम्हारे तर्क में बल है, सीता भी दंड की पात्र है। हो सकता है कि सीता ने ही उस वानर को लंका के बल के बारे में बताया हो। जो भी हो, दंड देने के लिए यह समय उचित नहीं। इस समय यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि हमारे शत्रु की योजना पूरी ना हो सके। मेघनाद, मैं लंकेश दशानन रावण हूं। 10 लोकों का स्वामी हूं मैं। उस वानर को क्या लगा अपनी पूंछ की अग्नि से मेरी लंका में आग लगाकर भाग जाएगा। ये लंका वो लंका नहीं जो विश्रवा को दान में मिली। ये वो लंका है जो रावण ने अपने रक्त से सींची है। वो उद्दंड वानर ये भूल गया कि लंका स्वर्ण की है और अग्नि के ताप से इसका तेज और बढ़ता है। इस कालिक को शीघ्र अति शीघ्र हमें मिटाना है। हर लंका वासी को एकजुट होकर आगे आना है और लंका को पुनः निर्मित करना है। मेघनाथ, राजकोष के द्वार खोल दो। लोगों की सहायता करो। लंका में इतना तेज होना चाहिए कि उस वनवासी की आंखें चुंधिया जाए। रणभूमि में तब आएंगे जब मन भूमि में हमें परास्त कर सकेंगे। राक्षस है हम। वयम रक्षामः। वयम रक्षामः। वयम रक्षामः। वयम रक्षामः। वयम रक्षामः। मृत्यु लोक में मेरे भक्त बनकर रहो या अगले 3 जन्मों तक मुझसे शत्रुता निभाओ, फिर वैकुंठ लौटकर आ पाओगे। चयन तुम्हारा है। 7 जन्मों तक आपसे वियोग नहीं झेल पाएंगे प्रभु। आपका शत्रु बनकर 3 जन्मों में पुनः यहां लौटेंगे। मेरी भक्ति छोड़कर शत्रुता निभाना स्वीकार कर लिया जाए। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि आपसे शत्रुता कर हमारे जन्म शीघ्र ही समाप्त होंगे। दूसरा ये कि भक्त भले ही अपने भगवान को क्षण भर के लिए भूल जाए, परंतु एक शत्रु अपने शत्रु को कभी नहीं भूलता। हर लम्हा, हर क्षण हम आपको स्मरण करते रहेंगे। केवल एक विनती है आपसे, हमारे 3 जन्मों में हमारी मृत्यु आप ही के हाथों से हो, ताकि मृत्यु से पूर्व हर जन्म में एक बार हमें आपके दर्शन प्राप्त हो प्रभु। हाँ प्रभु, हमारी मुक्ति आपके ही हाथों से हो। जय विजय, उठो। तुम्हारी विपरीत भक्ति में भी मेरे लिए प्रेम छुपा है। मैं केवल अपने 2 भक्तों से नहीं, अपने प्राणों से भिन्न होने जा रहा हूं। मैं तुम दोनों को वचन देता हूं, मृत्यु लोक में उन सभी 3 जन्मों में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। और केवल यही नहीं, लक्ष्मी नारायण के वियोग का कारण भी तुम ही होगे और उनके मिलन का मार्ग तुम्हारी मृत्यु।
यही जय विजय पिछले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे थे और नारायण के हाथों मुक्त हुए थे। रुकिए, पर यह कथा आप मुझे अब क्यों सुना रहे हैं? स्मरण कीजिए देवी, आपने ही तो मुझसे प्रश्न पूछा था कि हनुमान कुंभकर्ण का वध करते करते रुक क्यों गए थे। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारा अंत मेरे हाथों नहीं, मेरे प्रभु श्री राम के हाथों लिखा है, और मैं नियति में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इस जन्म में विजय ने कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और वचनानुसार उसका उद्धार किया नर रूपी नारायण अर्थात प्रभु श्री राम ने, और श्री राम का परम शत्रु मेरा परम भक्त लंकापति रावण जय का पुनर्जन्म है। और अब समय आ गया है कि इस जन्म में भी पाप का अंत हो, मर्यादा की स्थापना हो और धर्म की विजय हो। आश्चर्य हुआ, तुम्हारे कारण मेरा विजय का नाद मुझसे छूट गया। तुम्हारे विश्वासघात के कारण मेरा विजय श्री का यज्ञ अधूरा रह गया। रावण की विजय तुमने शत्रु को भेंट दे दी, और अब मेरे समक्ष ये विजय तिलक लाने का ढोंग रच रही हो। मैंने सर्वदा आपको समझाने का प्रयास किया है लंकेश, आपको रोकने का भी प्रयास किया। कभी स्वप्न में भी आपके आयत नहीं चाहा मैंने। और यदि आज भी आशा की तनिक किरण दिखाई दे मुझे, तो आपको आज भी रोकूंगी मैं। और मेरा धर्म भी यही कहता है। तुम्हारे धर्म की परिभाषा अधूरी है मंदोदरी। धर्म तो मैं निभाऊंगा, एक राजा होने का, एक भाई होने का, एक पति होने का, एक योद्धा होने का। लंका का वो हर वीर जिसे इस युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई, उसकी मृत्यु निरर्थक नहीं होगी। उसकी मृत्यु को कीर्ति मैं दिलवाऊंगा। इसलिए ये ढोंग की आवश्यकता नहीं। ढोंग नहीं है ये, मर्यादा है आपकी और मेरी। तुम्हारे नेत्रों में स्पष्ट दिख रहा है कि विजय की कामना तुम्हें रावण के लिए नहीं, किसी और के लिए है। मैं कामना करूंगी कि आपको शांति मिले। यही तो दुर्भाग्य रहा है मेरा। मुझे सदैव अपनों ने धोखा दिया। अंदरूनी चोट दिखती नहीं, परंतु बहुत दुखदाई होती है। एक ओर वो राम है जिस पर उसके भाई और उसकी पत्नी को अडिग विश्वास है, और एक और रावण जिसके भाई विभीषण ने भेदी बनकर लंका का नाश कर दिया, और एक और तुम जिसे अपने पति पर कोई विश्वास नहीं। खड़ी है अपने पति के समक्ष, परंतु उसके नेत्रों में उस कथित नारायण की भक्ति दिख रही है। परंतु तिलक रावण के लिए। बचपन से हर युद्ध मैंने अकेला लड़ा है, और आज भी ये युद्ध अकेला लड़ने जा रहा हूं, राम और उसके मरकटों की सेना के विरुद्ध। इस युद्ध का परिणाम रावण निर्धारित करेगा। दुर्भाग्य तो मेरा है लंकेश। पहले अपने नेत्रों के समक्ष अपने पुत्रों को खो दिया, और आज आपको खोने जा रही हूं। तुम उस रावण के समक्ष खड़ी हो जिसे वरदान मिला ब्रह्मा से, परम भक्त माना महादेव ने, और जिसका संहार करने नर के रूप में कथित नारायण आया है। चिंता मत करो, वो बालक इस रक्षराज को नहीं मार पाएगा। महादेव को वचन दिया है मैंने कि उसकी चिता की भस्म से उनकी आरती करूंगा। प्रतीक्षा करना, शीघ्र ही भेंट होगी। हर हर महादेव।
लंकेश, दशो लोकों के स्वामी लंका नरेश दशानन रावण पधार रहे हैं। इस विकट युद्ध का अंत करने जा रहा हूं। परंतु जानती हो इसका आरंभ कितना विचित्र है। एक शिव भक्त बालक था। समय, भाग्य, परिस्थिति और पिता सबसे छला हुआ। ठान लिया उसने कि वो सब पाएगा, प्रहार से, प्रयास से, और पाया भी। त्रिलोक का सबसे बड़ा राजा बना वो, सबसे शक्तिशाली और महादेव का परम भक्त भी। समय बीता, सुदूर उत्तर की ओर एक राजा ने अपनी कन्या के लिए एक स्वयंवर रचा। शर्त थी महादेव के पावन धनुष पिनाक को उठाना। सभी राजाओं को निमंत्रण गया। महादेव के उस परम भक्त के अतिरिक्त उससे यह दुस्साहस सहा नहीं गया। वो बिना किसी निमंत्रण के उस स्वयंवर में गया। मंशा केवल एक थी, महादेव के पावन धनुष को पाना, उसे लंका ले जाना। तभी उसकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी, और ना जाने कब पिनाक को पाने की चाह भूल उस कन्या को पाने का हट सवार हो गया। फिर जो हुआ वह असंभव था। कैलाशपति समेत कैलाश को उठाने वाला वो उस धनुष को नहीं उठा पाया। यदि वो चाहता तो उसी क्षण उस कन्या को अपने साथ ले जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। लौट आया वो, समझाया स्वयं को कि कदाचित उस कन्या को पाने की चाह महादेव की भक्ति से ऊपर रख वो दंड का पात्र था। दूर रहा वो उस कन्या से, परंतु समय का चक्र फिर घूमा। उस कन्या की स्मृति ने एक बार फिर लंकेश का द्वार खटखटाया। असफलता का वो घाव एक बार फिर हरा हो गया। पिनाक ना पाने की चाह और उस कन्या को ना पाने की आह एक बार फिर जीवित हो गई। और उसके बाद जो हुआ वो ये संसार जानता है। परंतु आज मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि जो भी हुआ वो एक छल था, एक षड्यंत्र था। वो स्वयंवर, वो धनुष, वो कन्या तुम सी था।
सब एक बहाना था। शिव धनुष को उठाना नहीं, शिव के इस परम भक्त को गिराना था। मेरी भक्ति को नीचा दिखाना था। यही था देवताओं का षड्यंत्र। परंतु वो देवता ये नहीं जानते कि मैं लंकेश, दशानन, रावण हूं। अकेला जाऊंगा मैं राम और उसकी मरकटों की सेना के विरुद्ध युद्ध भूमि में। उस राम की चिता की भस्म से अपने महादेव की आराधना करूंगा मैं। अंत समय में सारा जीवन आंखों के सामने घूमी जाता है दशानन। अंत समय में व्यक्ति को अपने भूलों और अपराधों का भी स्मरण हो जाता है। परंतु खेद है, तुम्हें अब तक नहीं हुआ। पर देख लेना, मेरे श्री राम तुम्हारे अंत से पहले तुम्हें भूल अवश्य स्मरण कर पाएंगे। भलाई, बुराई, धर्म और अधर्म के इस अंतिम युद्ध में विजय धर्म की ही होगी, सत्य की ही होगी। धर्म, धर्म और पाप पुण्य का ये अनंत महायुद्ध बड़ा है। सत्य है क्या और भ्रम है क्या, ये प्रश्न सदा से अमर खड़ा है। आरोप लगा के अंधियारे पर सूर्य को देव बनाने वाले, शीतल रात की हत्या कर शीश उठा दिन तेरा तपा है। जला दिया, ठहराया धर्म जिसे, कह अन्याय जिसे पतित किया। आहुति दे उस कथित अधर्म की, तेरे धर्म का पावन यज्ञ सजा है। ये युद्ध है, महायुद्ध है। बस अपना स्वार्थ ही सिद्ध किया। न्याय धर्म का कर षड्यंत्र। अमृत पीने की चाह में तुमने विष देकर शिव को भी छला है। तुमको भाया वो न्याय हुआ और शेष सभी अन्यायी तुम्हारे प्रहार से बहे लहू ने अन्याय का ये महाअस्त्र रचा है। ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम शांत, रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। गंधक, घमंड और प्रचंड लंकापति, माता सीता के नयन में आस है भरी। शांत, रावण क्रोध
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम राजा राम श्री राम। तस्मैवस्य गन्धर्वा पिशाच पटक पुरगाः चन्द्रमन्ति भयात् भीता मरुभिद्यौ इव सदा प्रजाः। चौंक गए रावण को अपने समक्ष बिना किसी कवच के देखकर। यही षड्यंत्र था ना देवताओं का कि छीन लो रावण से उसका हर कवच, उसकी हर ढाल, उसका बल, उसकी शक्ति, उसके पुत्र, उसके भाई, सबका नाश कर दो। उसके उपरांत रावण का संहार होगा। पूरा हुआ षड्यंत्र। रावण को समाप्त करना इतना सरल नहीं। कि उन देवताओं को स्मरण नहीं कि मैं वो दशानन हूं जिसने अपने बल से लंका पाई, जिसने अपने साथ से 10 लोगों पर राज किया है, बिना किसी कवच के, बिना किसी ढाल के। सुन रहे हो देवताओं? राक्षस हूं मैं, राक्षसराज रावण हूं मैं। बिना किसी ढाल, बिना किसी कवच के अजय हूं मैं, अजय हूं मैं, अजय हूं मैं। कोई मुझे मार नहीं सकता। और आज के उपरांत सिद्ध कर दूंगा मैं कि केवल एक संस्कृति रहेगी, राक्षस संस्कृति, राक्षस संस्कृति, राक्षस संस्कृति। और केवल एक विजय मंत्र होगा, वया वया रक्षा रक्षा। बनकर रहो या अगले 3 जन्मों तक मुझसे शत्रुता निभाओ, फिर वैकुंठ लौट कर आ पाओगे। चयन तुम्हारा है। 7 जन्मों तक आपसे वियोग नहीं झेल पाएंगे प्रभु। आपका शत्रु बनकर 3 जन्मों में पुनः यहां लौटेंगे। मेरी भक्ति छोड़कर शत्रुता निभाना स्वीकार कर लिया जाए। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि आपसे शत्रुता कर हमारे जन्म शीघ्र ही समाप्त होंगे। दूसरा ये कि भक्त भले ही अपने भगवान को क्षण भर के लिए भूल जाए, परंतु एक शत्रु अपने शत्रु को कभी नहीं भूलता। हर लम्हा, हर क्षण हम आपको स्मरण करते रहेंगे। केवल एक विनती है आपसे, हमारी 3 जन्मों में हमारी मृत्यु आप ही के हाथों से हो, ताकि मृत्यु से पूर्व हर जन्म में एक बार हमें आपके दर्शन प्राप्त हो प्रभु। हाँ प्रभु, हमारी मुक्ति आपके ही हाथों से हो। जय विजय, उठो। तुम्हारी विपरीत भक्ति में भी मेरे लिए प्रेम छुपा है।
मैं केवल अपने 2 भक्तों से नहीं, अपने प्राणों से भिन्न होने जा रहा हूं। मैं तुम दोनों को वचन देता, मृत्यु लोक में उन सभी 3 जन्मों में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। और केवल यही नहीं, लक्ष्मी नारायण के वियोग का कारण भी तुम ही होगे, और उनके मिलन का मार्ग तुम्हारी मृत्यु। यही जय विजय पिछले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे थे और नारायण के हाथों मुक्त हुए थे। रुकिए, पर यह कथा आप मुझे अब क्यों सुना रहे हैं? स्मरण कीजिए देवी, आपने ही तो मुझसे प्रश्न पूछा था कि हनुमान कुंभकर्ण का वध करते करते रुक क्यों गए थे। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारा अंत मेरे हाथों नहीं, मेरे प्रभु श्री राम के हाथों लिखा है, और मैं नियति में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इस जन्म में विजय ने कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और वचनानुसार उसका उद्धार किया नर रूपी नारायण अर्थात प्रभु श्री राम ने, और श्री राम का परम शत्रु मेरा परम भक्त लंकापति रावण जय का पुनर्जन्म है। और अब समय आ गया है कि इस जन्म में भी पाप का अंत हो। मर्यादा। आश्चर्य हुआ, तुम्हारे कारण मेरा विजय का नाद मुझसे छूट गया। तुम्हारे विश्वासघात के कारण मेरा विजय श्री का यज्ञ अधूरा रह गया। रावण की विजय तुमने शत्रु को भेंट दे दी, और अब मेरे समक्ष ये विजय तिलक लाने का ढोंग रच रही हो। मैंने सर्वदा आपको समझाने का प्रयास किया है लंकेश, आपको रोकने का भी प्रयास किया। कभी स्वप्न में भी आपके आयत नहीं चाहा मैंने। और यदि आज भी आशा की तनिक किरण दिखाई दे मुझे, तो आपको आज भी रोकूंगी मैं। और मेरा धर्म भी यही कहता है। तुम्हारे धर्म की परिभाषा अधूरी है मंदोदरी। धर्म तो मैं निभाऊंगा, एक राजा होने का, एक भाई होने का, एक पति होने का, एक योद्धा होने का। लंका का वो हर वीर जिसे इस युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई, उसकी मृत्यु निरर्थक नहीं होगी। उसकी मृत्यु को कीर्ति मैं दिलवाऊंगा। इसलिए ये ढोंग की आवश्यकता नहीं। ढोंग नहीं है ये, मर्यादा है आपकी और मेरी। तुम्हारे नेत्रों में स्पष्ट दिख रहा है कि विजय की कामना तुम्हें रावण के लिए नहीं, किसी और के लिए है। मैं कामना करूंगी कि आपको शांति मिले। यही तो दुर्भाग्य रहा है मेरा। मुझे सदैव अपनों ने धोखा दिया। अंदरूनी चोट दिखती नहीं, परंतु बहुत दुखदाई होती है। एक ओर वो राम है जिस पर उसके भाई और उसकी पत्नी को अडिग विश्वास है, और एक और रावण जिसके भाई विभीषण ने भेदी बनकर लंका का नाश कर दिया, और एक और तुम जिसे अपने पति पर कोई विश्वास नहीं। खड़ी है अपने पति के समक्ष, परंतु उसके नेत्रों में उस कथित नारायण की भक्ति दिख रही है। परंतु तिलक रावण के लिए। बचपन से हर युद्ध मैंने अकेला लड़ा है, और आज भी ये युद्ध अकेला लड़ने जा रहा हूं, राम और उसके मर्कटों की सेना के विरुद्ध। इस युद्ध का परिणाम रावण निर्धारित करेगा। दुर्भाग्य तो मेरा है लंकेश। पहले अपने नेत्रों के समक्ष अपने पुत्रों को खो दिया, और आज आपको खोने जा रही हूं। तुम उस रावण के समक्ष खड़ी हो जिसे वरदान मिला ब्रह्मा से, परम भक्त माना महादेव ने, और जिसका संहार करने नर के रूप में कथित नारायण आया है। चिंता मत करो, वो बालक इस रक्षराज को नहीं मार पाएगा।
महादेव को वचन दिया है मैंने कि उसकी चिता की भस्म से उनकी आरती करूंगा। प्रतीक्षा करना, शीघ्र ही भेंट होगी। हर हर महादेव। लंकेश, दशों लोकों के स्वामी लंका नरेश दशानन रावण पधार रहे हैं। यस्य देवस्य गन्धर्वाः पिशाचपटक्पुरगाः विद्रवन्ति भयात् भीता मरुभिद्यो इव सदा व्रजाः। इस विकट युद्ध का अंत करने जा रहा हूं। परंतु जानती हो इसका आरंभ कितना विचित्र है। एक शिव भक्त बालक था। समय, भाग्य, परिस्थिति और पिता सबसे छला हुआ। ठान लिया उसने कि वो सब पाएगा, प्रहार से, प्रयास से, और पाया भी। त्रिलोक का सबसे बड़ा राजा बना वो, सबसे शक्तिशाली और महादेव का परम भक्त भी। समय बीता, सुदूर उत्तर की ओर एक राजा ने अपनी कन्या के लिए एक स्वयंवर रचा। शर्त थी महादेव के पावन धनुष पिनाक को उठाना। सभी राजाओं को निमंत्रण गया। महादेव के उस परम भक्त के अतिरिक्त उससे यह दुस्साहस सहा नहीं गया। वो बिना किसी निमंत्रण के उस स्वयंवर में गया। मंशा केवल एक थी, महादेव के पावन धनुष को पाना, उसे लंका ले जाना। तभी उसकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी और ना जाने कब पिनाक को पाने की चाह भूल उस कन्या को पाने का हट सवार हो गया। फिर जो हुआ वो असंभव था।